हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मेन वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान देना, अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी IIT-JAM की प्रिपरेशन करना चाहता है अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेकर, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट है कि अनअकैडमी के ऊपर IIT-JAM सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाली है। तो जल्दी से जाकर इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अनअकैडमी के ऊपर, और एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने से बचिए। उसी के साथ में अनअकैडमी के ऊपर ही IIT-JAM के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अचीवर्स बैच 5th है, बैच 6th है। बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर खुद को एनरोल कर लीजिए। चलिए अब इन वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अपने वाइट बोर्ड लेक्चर्स को शूट करते टाइम लाइट्स का सेटअप किस तरह करें कि हमारा शेडो पीछे बोर्ड के ऊपर ना जाए। जैसा अभी आपको मेरा दिख रहा होगा, मेरा कोई भी शेडो जो है पीछे बोर्ड पर नहीं पड़ रहा। ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है। तो उसके लिए आपके पास में दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो आप अपने लेक्चर्स को शूट करिए डे लाइट कंडीशन में, जो कि सबसे बेस्ट है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर शूट करते हैं तो आप डे लाइट कंडीशंस में शूट करिए। दूसरा है आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट को सेट करना थोड़ा मुश्किल है, और उसको किस तरह सेट करें कि हमारा शेडो पीछे बोर्ड के ऊपर ना जाए, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं वाइट बोर्ड के अलावा लाइट बोर्ड पर भी अपने लेक्चर्स शूट करता हूं। अगर आपको जानना है कि वो लाइट बोर्ड के लेक्चर्स कैसे होते हैं, बहुत इनोवेटिव लगते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देखिए। बहुत इनोवेटिव लेक्चर्स हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डे लाइट कंडीशन की। डे लाइट कंडीशन में अगर आप अपने लेक्चर्स को शूट कर रहे हैं तो जैसा ये वीडियो अभी मेरा आपको दिख रहा है, ऐसा वीडियो आपके सामने बन के आएगा। ना ही तो आपकी शेडो पीछे आएगी और ना ही कोई और आपको लाइट की कमी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल आप इधर देखेंगे तो मैंने अपना एक्सपोजर हालांकि सेट कर रखा है, और मेरे दरवाजे से भर के लाइट अंदर आ रही है मेरे फेस के ऊपर और बोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा भी लगता है और कोई मुझे परेशानी नहीं है, कोई एडिशनल मुझे चार्जेस पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे लाइट स्टैंड के लिए, और वीडियो भी अच्छा बन के आएगा। दूसरी बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में। देखिए, आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में या तो आपके पास में लाइट स्टैंड लेंगे आप, जिसके ऊपर आप अम्ब्रेला माउंट करेंगे, LEDs लगाएंगे, उसमें आपका पैसा भी खर्च होगा। उनको सेट करना भी थोड़ा मुश्किल है। 45 डिग्री के एंगल पर आप उनको किस तरह सेट करेंगे कि आपकी शेडो पीछे ना जाए, तो उनको सेट करना मुश्किल है। दूसरा मेरे पास एक ऑप्शन है, आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में ही मैं कभी कभी जब नाइट में अपने वीडियोस शूट करता हूं तो ये मैं कैसे ट्रिक लगाता हूं। देखिए, मेरे रूम में बहुत सारी लाइट्स हैं। मेरे रूम की सीलिंग में काफ़ी सारी लाइट्स हैं, 8-10 लाइट्स हैं, और उससे भी ज़्यादा ही होंगी। तो मैं सारी लाइट्स को ऑन कर देता हूँ मेरे रूम में जितनी भी लाइट्स हैं, ताकि चारों तरफ से रोशनी आए। उस कंडीशन में भी क्या होता है कि मेरा जो वीडियो है चारों तरफ से रोशनी आती है और मेरा शेडो जो है पीछे बोर्ड के ऊपर नहीं जाता, तो वो भी अच्छा लगता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने रूम में बहुत सारी लाइट्स लगा सकते हैं ताकि चारों तरफ से लाइट आए और शेडो आपके बोर्ड के ऊपर ना जाए। तो उसके बाद सबसे लास्ट वाली कंडीशन ये है कि आप लाइट स्टैंड परचेज़ करें। आप एक लाइट स्टैंड इधर रखना है, एक लाइट स्टैंड इधर रखना है आपको, और दोनों का फोकस आपके ऊपर आएगा। वो कंडीशन थोड़ी मुश्किल है उसको मेंटेन करना, तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आप अपनी लाइट्स को अगर डे लाइट में शूट करेंगे सबसे बेटर रहेगा, या फिर आर्टिफिशियल लाइट में अगर आपको शूट करनी है तो आप अपने रूम में बहुत सारी लाइट्स लगा लीजिए, चारों तरफ लाइट लगा लीजिए, 8-10 लाइट्स, ताकि चारों तरफ से रोशनी आए और पीछे कोई शेडो ना जाए। तो अब लास्ट में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं कि लाइट स्टैंड्स को आपको कैसे सेट करना है कि आपका जो शेडो है वो बिल्कुल मिनिमम आए आपके पीछे वाइट बोर्ड के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैंने स्विच कर लिया है। 2 लाइट स्टैंड पर रूम की सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया है। एक स्टैंड मैंने इधर लगाया है, एक इधर लगाया है। आप भी ट्राई करें, अगर ऐसे स्टैंड को आप यूज़ कर रहे हैं लाइट सेटअप करने के लिए, तो उनको अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल पर आपको सेट करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी का शेडो है पीछे, जैसा कि अगर मैं आप थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, शायद पीछे कुछ नज़र आए, वो जो बॉडी का शेडो है वो थोड़ा जो है
प्रॉपर 45 डिग्री होगा तो बिल्कुल आपके पीछे रहेगा, वो एकदम इधर उधर नहीं नज़र आएगा। तो उसमें भी आपके लिए थोड़ा सा और एक ट्रिक बताऊं मैं आपको कि मैंने जो लाइट्स यूज़ किए हैं वो कोई स्पेशल लाइट्स नहीं है, एलईडी बल्ब हैं 9 वाट के या 7 वाट के, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो दोनों लगा रखे हैं इन लाइट स्टैंड के ऊपर। और ट्रिक ये है कि आपको जो ये जो एलईडी बल्ब जलने से जो ओवर एक्सपोज्ड शेडो आती है, ओवर एक्सपोज लाइट आती है, अननेचुरल सी लगती है, आपके फेस के ऊपर काफ़ी हार्ड लाइट आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, प्रोफेशनल नहीं लगता। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने इन दोनों एलईडी स्टैंड के ऊपर वाइट कलर का कपड़ा ढक दिया है। वाइट कलर का कपड़ा ढकने से ये उसका फ़ायदा है कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सॉफ्ट हो जाती है और वो इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन नहीं लगती। मैं आपको कपड़ा हटा के दिखाता हूँ कि कंडीशन देखिए कैसे हो जाती है। ये मैंने एक लाइट के ऊपर से कपड़ा हटाया और देखिए कैसा कंडीशन हो गई। मैं दूसरी लाइट के ऊपर से कपड़ा हटाता हूँ, कैसी कंडीशन हो गई। बोर्ड भी सही से विजिबल नहीं होगा, आप जो है शैडो तो नहीं आएगी ज़्यादा लाइट की वजह से, लेकिन कंडीशन जो है बिल्कुल अननेचुरल सी हो जाएगी, प्रोफेशनल नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो ठीक है, फिर से इसके ऊपर कपड़ा ढकते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट फिर से। ओके, तो थोड़ा सा मतलब कपड़ा ढकने के बाद लाइट की इंटेंसिटी सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी सही लगता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप डे लाइट में ही शूट करें, ना ही आपके लाइट स्टैंड में पैसे खर्च होंगे, ना ही लाइट में पैसे खर्च होंगे। सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी डे लाइट में आएगी, या फिर मैंने जो दूसरा तरीका बताया था रूम में बहुत सारी लाइट्स होनी चाहिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और इस तरह के लाइट बोर्ड लेक्चर्स के अलावा मैं एक दूसरे मेथड से लेक्चर शूट करता हूँ जो बहुत इनोवेटिव लगते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर देखना। आई होप वो वीडियो आपको इससे ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।